क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसने 10% का लाभ होता है, उसको 10% का लाभ होता है तथा दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर लाभ या हानि। यहाँ कह रहा है 396 रुपये में 2 घड़ी बेचता है, 396 रुपये प्रति घड़ी। एक को 396 बेचेगा, इसको भी 396 बेचेगा। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। अगर यहीं पे खरीदा होता 396 की खरीदा होता 396 की खरीदा होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं होता, ना लाभ होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हानि होती, है ना। अब तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब परसेंटेज दोनों सेम दिया हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हानि यानी कि लॉस। एक्स स्क्वायर क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 1% की हानि होगी। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब सॉल्व कैसे करते हैं, कह रहा है उसको एक घड़ी जब बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 यानी 10 की चीज़ को 11 में सेल किया होगा, ये CP ये SP। फिर कह रहा है 10% की हानि होती है, तो 10 की चीज़ को 9 में क्या किया होगा, सेल किया होगा, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों घड़ी को कितने में, दोनों घड़ी का जो SP है वो बराबर है, तो SP बराबर करो, यहाँ 9 से गुणा करवाओ, यहाँ कितने से 11 से, तो 11 से यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो गया 90, 110, ये हो गया 200, ये हो गया 99, 99, 198। 200 में खरीद के 198 में सेल हो रही है कोई चीज़, तो क्या होगा, कितने का लॉस हो रहा है, 200 पे 2 का लॉस, इसलिए 100 पे काट दोगे 1% लॉस आ जाएगा। ये है तरीके से, ये है ट्रिक। अगर सेम है तो x² अपॉन 100 लगा के एकदम परफेक्ट आंसर आएगा।